हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी तक हमने 6वीं क्लास का लेसन 7 आपको स्टडी करवा चुका हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। और आज मैं लेसन 8 यानी कि लेसन 8 का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट, लिलीपुट में गुलिवर। ये स्टोरी आपको वॉच करवाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों, और ख़ुद का बनाता हूँ, किसी से कोई सपोर्ट भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लेसन का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट। गुलिवर एक नाविक होता है जो कि समुद्री यात्रा में जाता है और समुद्री यात्रा में फंस जाता है और एक टापू पर जाकर के फंस जाता है। टापू पर जाकर के अपनी जान को बचा लेता है, लेकिन वहाँ के लोग इतने छोटे होते हैं कि इसको देखकर भयभीत हो जाते हैं और इसे रस्सियों से बांध देते हैं। रस्सियों से बांधने के बाद इनसे क्या करते हैं कि ये जब ये सो जाता है, इतना थक जाता है तैरते तैरते कि जा कर के वहाँ पर यानी कि कहते हैं ना, एक थकने के बाद जब आते हैं तो इंसान सो जाता है, तो ये जा कर के वहाँ पर फंस जाता है, तब सो जाता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं इनसे भयभीत हो कर के और ये गुलिवर को रस्सियों से बांध देते हैं। लेकिन जब ये उठता है तो देख कर उनको बहुत आश्चर्यचकित होता है इसे, और ये छोटे लोगों से ऐसे बिहेव करता है, इससे व्यवहार करता है कि लोग इससे मित्रत्व व्यवहार करने लगते हैं और इसे अपना मित्र समझ लेते हैं। और ये इसके लिए इससे भूख लगी होती है, तो इसके लिए लोग छोटे छोटे लोग खाना लाते हैं और इसे खाना भी खिलाते हैं, और इतना भी खाना खिला देते हैं कि शायद कोई खिला पाए। हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और अंत में जब ये राजा रानी के पास ले जाते हैं तो ये अपना हाथ जो है वो मिलाने के लिए, शेक हैंड करने के लिए, या अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करता है, और फिर ये छोटे लोग इसके लिए नाव बनाते हैं। और नाव बनाने के बाद ये इसे नाव पर अच्छे तरीके से बैठा देते हैं। उसके बाद में इसे बाय बाय कर देते हैं कि अब घर के लिए रवाना कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी 60 में आपको कहानी बताया हिंदी के माध्यम से, हिंदी अनुवाद में। अब आपको आगे का एक एक वर्ड का बताते हैं बढ़िया से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वंस देयर वाज ए सेलर नेम्ड गुलिवर। वंस माने होता है एक बार, देयर वाज ए सिल्वर, एक बार एक नाविक था, वाज नेम्ड गुलिवर, जिसका नाम गुलिवर था। ही वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉयज, वह एक बार लंबी समुद्री यात्रा पर गया हुआ था। विथ हिज फेलो सीमन, अपने समुद्री साथियों के साथ। ही वन डे देयर वाज ए फेयर स्टॉर्म एट सी, एक बार एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आ गया। शी का अर्थ समुद्र में, यानी कि समुद्र में एक बार बहुत बड़ा भयंकर तूफान आ गया। हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वेम टू दी नियर बाई आइलैंड। हिज शिप माने होता नाव, सैंक माने डूब गई, बट उसकी नाव डूब गई, बट लेकिन गुलिवर स्वयं में तैरकर टू दी नियर बाई आइलैंड, पास के टापू पर पहुंच गया, या पास के द्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है। इट वाज कॉल्ड लिलीपुट, जिसे लिलीपुट के नाम से जाना जाता था। व्हेन ही रीच्ड देयर ही वाज वेरी टायर्ड। जब वह ही रीच्ड पहुंचा, देयर वाज वेरी टायर्ड, बहुत थक चुका था। ही सून फेल एस्लीप, वह जल्द ही सो गया। व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, 100 ऑफ वेरी टीनी पीपल केम देयर, 100 छोटे छोटे लोग वहाँ आए। एंड टाइड हिम विथ रोप्स, उसे रस्सियों से बांध दिए। व्हेन ही वोक अप ही वाज सरप्राइज टू सी सच टीनी पीपल। व्हेन ही वोक अप, जब वह उठा, वाज सरप्राइज, उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। टू सी सच, किन्हें? छोटे छोटे लोगों को। जब वह उठा तो वह आश्चर्यचकित हो गया उन छोटे लोगों को देखकर। ही सून बिकम फ्रेंडली विद देम, ही सून, वह जल्द ही उनसे क्या कर लिया? मित्रता कर ली। फ्रेंड यानी कि फ्रेंडली माने होता है मित्रता, फ्रेंड माने मित्र, फ्रेंडली माने मित्रता कर ली। ठीक है। दी अनटाइड दी रोप्स एंड गेव सो टिनी दैट ही एट 10 लोफ्स एट टाइम। ठीक है, इतना अच्छे लोग थे कि कहना मत, कि क्या बताएं आपको। ये अब क्या करते हैं, देखिए, दे अनटाइड दी रोप्स, वह उसकी रस्सियों को खोल देते हैं। एंड गेव हिम फूड, उसे खाना देते हैं। दे अनटाइड दी रोप्स, वह रस्सियाँ खोल देते हैं। एंड गेव हिम फूड, और वे उसे भोजन देते हैं। देयर लव्स ऑफ ब्रेड,
देयर लव्स ऑफ ब्रेड, वह ब्रेड के टुकड़े यानी कि जो रोटी है उसे ब्रेड के टुकड़े कहते हैं, जो वह ब्रेड के टुकड़े की रोटी के टुकड़े हैं। सो टिनी दैट ही एट, वह इतने छोटे थे कि वह एक बार में 10-10 टुकड़ों को खा जाता था। एट टाइम, देखिए लिखा हुआ है ही एट 10 लोव्स एट ए टाइम, यानी कि एक बार में वह 10 ब्रेड के टुकड़ों को यानी कि रोटी के टुकड़ों को खा जाता था। फॉर लंच ही एट 1000 लव्स ऑफ ब्रेड, देखिए ही यानी कि उसने लंच में, फॉर लंच ही एट 1000, उसने लंच में यानी कि भोजन में 1000 लफ्स ऑफ ब्रेड के टुकड़ों को लिया। 100 कैलीफ्लावर, 100 फूल गोभी को, एंड 100 सीप, और 100 भेड़े को खाया। यानी कि अपने लंच में उसने 100 यानी कि 1000 ब्रेड के टुकड़ों को, एंड 100 और 100 फूल गोभी को, और 100 भेड़ों को। सीप माने होता है दोस्तों भेड़ होते हैं सीप माने। The teeny people took him to their king and queen. They teeny people, वहाँ के छोटे लोग, took माने ले गए, him to their king and queen, वहाँ के राजा और रानी के पास, यानी कि जो वहाँ के छोटे लोग थे उसे वहाँ के राजा और रानी के पास ले गए। The king's hand was so teeny that Gulliver had to use only one finger to shake hand. यानी कि वहाँ की राजा का जो हाथ था इतना छोटा था कि जो गुलिवर है वह उनसे हैंड हैंड करने के लिए यानी कि हाथ मिलाने के लिए अपने केवल एक ही उंगली का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। ठीक है। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल दैट ही वाज लाइक ए जियांट एमंग द टीनी पीपुल ऑफ लिलीपुट। एवरीथिंग, वहाँ की प्रत्येक चीज़, वाज सो स्मॉल, इतनी छोटी थी कि ही वाज लाइक ए जिमांट, वह उनके बीच एक दानव की भांति लग रहा था। किनके बीच? द टीनी पीपुल ऑफ लिलीपुट के लोगों के, छोटे छोटे लोगों के बीच वह दानव की भांति लग रहा था। यानी कि वहाँ की चीज़ें और वहाँ के लोग इतने छोटे थे कि उनके बीच यह गुलिवर एक दानव की भांति लग रहा था। दिस टीनी पीपुल वर काइंड एंड हेल्पफुल। वह छोटे लोग क्या थे? दयालु थे, एंड हेल्पफुल, और सहायक थे, यानी कि मददगार भी थे। वहाँ के छोटे छोटे लोग थे, केवल छोटे ही नहीं थे बल्कि वो केवल छोटे ही थे लेकिन वो दयालु और सहायक थे। ठीक है। दे मेड ए बोट फॉर हिम, वह उसके लिए नाव बनाए, क्या बनाए? नाव बनाए। इट वाज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम, अब समय आ गया था गुलिवर टू लीव फॉर होम, गुलिवर को घर जाने का। क्या हुआ? अब समय आ गया था गुलिवर को कहाँ जाने का? घर जाने का समय अब आ गया था, क्योंकि नाव भी बनकर तैयार हो गई है। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड, वह बहुत दुखी था, अपने मित्रों को छोड़कर बहुत दुखी था। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को छोड़कर बहुत ही क्या था? दुखी था। He got into the boat and sailed off as the teeny people waved him goodbye. He got into the boat and sailed, वह नाव में बैठ गया, and sailed off, और चला गया, as the teeny people waved, वह जो वहाँ के जो छोटे लोग थे उन्हें गुड बाय कहे और हाथ को हिलाया। गुड बाय कर करके हाथों को हिला दिया, यानी कि हाथों को जब गुड बाय करते हैं तो हाथ हिलाते नहीं हैं। तो उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि जब गुलिवर नाव में बैठकर चला गया तो वहाँ के जो छोटे छोटे लोग थे वह अपने हाथ को गुड बाय कह रहे थे और अपने हाथों को हिला रहे थे। तो दोस्तों ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी और आपको अच्छी भी लगी होगी। और यहाँ पर कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगली आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बता दूंगा और इसका क्वेश्चन आंसर और वोकैबुलरी अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, आप शायद जानते ही होंगे, क्योंकि हर एक यूट्यूबर मेहनत करता है, लेकिन उन यूट्यूबर में से मैं भी एक हूँ जो अत्यधिक मेहनत करता हूँ अपनी वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए। सो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए बने रहिए।